बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को एक और ऑफर दी गई है और ऑफर के साथ साथ धमकी भी दी गई है। वो क्या धमकी है और क्या कहा गया है और इमरान खान का उसके ऊपर रद्दअमल क्या है, वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है। उसके साथ साथ जो है इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, वो अमेरिका में पहुंच चुके हैं और उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है और उसके बाद एक अहम तरीन बयान भी जारी हुआ है। वो बयान क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नादरीन, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की गई है उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किस किस्म का बयानिया फैला रही है वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये खबर देनी है कि सीनियर साफ़ी एतजाज़ सैयद साहब, आपको मालूम है कि पहले भी उन्होंने 2-3 खबरें दी थी जो झूठी साबित हुई थी, लेकिन अब उन्होंने खबर दी है कैप्टन सफदर साहब के हवाले से कि कैप्टन सफदर साहब से उन्होंने सवाल किया कि पहले तो आप मरियम नवाज साहबा की गाड़ी ड्राइव करते थे, अब क्यों आप नज़र नहीं आते और मरियम नवाज साहबा की गाड़ी क्यों नहीं चलाते। तो कैप्टन सफदर ने इसके ऊपर जवाब दिया कि पहले जो मरियम नवाज होती थी वो नजरिए की गाड़ी होती थी, एक लीडर की गाड़ी होती थी जिसके पास एक नजरिया होता था वोट को इज्जत दो का। तो अब क्योंकि मरियम नवाज साहबा के पास कोई नजरिया नहीं है, लिहाजा उनकी गाड़ी चलाने वाले अब बहुत है, तो मैं इसलिए उनकी गाड़ी नहीं चलाता। यानी कैप्टन सफदर साहब ने मरियम नवाज साहबा को करार दिया कि अब वो नजरिए पर नहीं खड़ी हुई, बल्कि मरियम नवाज साहबा ने खुद जो इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुझे वो रास्ता आता है जिसमें जूते साफ करने पड़ते हैं और जिसमें आपको सेल्फ जो अपनी इज्जत है वो कुर्बान करनी पड़ती है। तो मरियम नवाज साहब ने वही रास्ता अख्तियार किया। अब उनके खामन की तरफ से भी उनकी गवाही आ चुकी है कि वो इसी रास्ते पर खड़ी हुई हैं। अब नाज़रीन, इससे जो अगली खबर है वो है, 2 खबरें आपको देनी है। एक तो खबर है इमरान खान के बेटों के हवाले से और दूसरी खबर है जो इमरान खान साहब को पेशकश की जा रही है उसके हवाले से। आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी पैगाम देती है वो हमेशा उनके टाउट साफ़ी मौजूद हैं जिनकी कोई इज्जत है नहीं। वो अपने आप को वैसे कहते हैं लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और इस तरह के टाउट साफ़ी जिनको आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के नाई हैं, पैगाम रसां हैं, अब उनकी तरफ से एक और पैगाम सामने आया है और ये पैगाम दिया है मुनीर फ़ारूक साहब ने। मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि 9 मई के जो हमले हैं उनके ऊपर जो दहशतगर्दी की कोर्ट सरगोदा का फैसला है वो इस बात का सबूत है कि पीटीआई और इमरान खान साहब दुरुस्त रास्ते पर नहीं हैं। हुकूमत आज भी इस फैसले को कानूनी करार दी है, यानी वो कहती है कि हुकूमत जो है वो इस फैसले को बड़ा आइन और कानून के मुताबिक करार दे रही है, लेकिन ताकतवरों के सामने कानून की कोई अहमियत नहीं होती। तो वो कहते हैं जब ताकतवरों की बात आ जाए तो उनके सामने आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं होती, ना ही कोई अहमियत अख्तियार करते हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए एक ही रास्ता बाकी है कि वो 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लें और इसके ऊपर माफ़ी मांग लें। अच्छा, एक तरफ तो ये तो आपको पता है कि DGSPR की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब इसके ऊपर माफ़ी मांग ले, सिद्ध के दिल से उन्होंने कहा था कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा ये पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते, इसी तरह पीटीआई के किसी रहनुमा को नहीं छोड़ा जाएगा। और वो ये भी साथ पैगाम दिया कि आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यानी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने आइन और कानून को अपने पाँव तले रौंदा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि 9 मई उसी ने करवाया जिसने CCTV फुटेज चुराई है। आप CCTV फुटेज ले आएँ और साबित कर देंगे 9 मई हमने किया है तो हम इसके ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, वरना हम माफ़ी नहीं मांगे। ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं, अब दोबारा भी उन्होंने इस बात का इरादा किया है। अब दर इससे अगली खबर जो है वो इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के बेटों की एक तो ये खबर तकरीबन तस्दीक हो चुकी है इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि उनके पास जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास जो पाकिस्तान का नेशनल कार्ड होता है, यानी ID कार्ड आप जिसको कहते हैं, शनाख्ती कार्ड जिसको होता है, वो उनके पास मौजूद है। उनको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही पाकिस्तान आ सकते हैं। इस हवाले से ये खबर कन्फर्म हुई है और अब क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो अमेरिका जाएंगे तो अब वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनकी अहम तरीन रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है। अब जो पहली उनकी मुलाकात हुई है वो जो डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एची है रिचर्ड ग्रैनर के बारे में आपको बताते चले कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने से पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतअद्दिद ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन जो ही उनकी हुकूमत आई तो इस हवाले से खबरें सामने आई कि रिचर्ड ग्रैनर को इस चीज़ से रोक दिया गया है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई ट्वीट नहीं करनी, और वो कर भी नहीं रही। अब ट्वीट इस हवाले से कोई ट्वीट उनके सामने नहीं आई। 2-3 कांग्रेसमैन की आई लेकिन रिचर्ड ग्रैनर की नहीं आई, जो कि मुसलसल ट्वीट इमरान खान साहब के हक में कर रहे थे। तो अब रिचर्ड ग्रैनर से मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान की, और इस मुलाकात के बाद रिचर्ड ग्रैनर ने जो बयान जारी किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रिचर्ड ग्रैनर साहब कहते हैं कि कासिम और सलमान भाई, हम जो है आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा।
इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो सियासी कार्रवाइयों का शिकार है, और हम इस मुश्किल घड़ी, अब आप जो है आप अकेले नहीं हो, अब हम मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। अब नाज़रीन, ये बयान तो रिचर्ड ग्रैनल ने दिया, कोई वादे बयान नहीं है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने उनसे मुलाकात की और जराए ये खबर कर रहे हैं कि अब रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं क्या वो कासिम और सलमान की मुलाकात करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, या इस हवाले से कोई और कांग्रेसमैन से मुलाकात होती है। लेकिन ये बात तय है कि अब वो अमेरिका से कोई ना कोई कांग्रेसमैन जो है वो उनके साथ आएंगे, और कम से कम अमेरिका से ये पैगाम जरूर आएगा कि आप उनको उनके वाले से मुलाकात करने दें और किसी किस्म की रुकावट इसके अंदर ना डालें। तो ये बात तो अब कन्फर्म हो चुकी है, और अमेरिका से अब ये जो पैगाम है, इसके अलावा अगर किसी और सेनेटर से मुलाकात हुई और कोई और बड़ा पैगाम कासिम और सलमान अमेरिका से दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसको चाहिए कि वो अमेरिका पर इन्हिसार ना करे, बल्कि वो अपने बलबूते पर एक बड़े जो इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है इसको कामयाब करे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून और पाकिस्तान का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो कुछ हो रहा है, कोई आप देखें ना, जो सरमायाकारी वो भी भाग है, 26 से तकरीबन बड़ी कंपनियां जो हैं, जो SIFC के जरिए कहा गया कि तो बहुत बड़ी सरमायाकारी है कि वो पाकिस्तान से चली गई हैं। तो सरमायाकारी तो दूर की बात है, अभी यूनिवर्सिटियों से खबर आ रही है कि यूनिवर्सिटियों में कोई स्टूडेंट दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल बन चुकी है, अगर यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट का इश्तिहार देती है तो 30 स्टूडेंट मुश्किल दाखिला लेते हैं। उसकी वजह यह कि नौजवान मायूस हो चुके हैं, उनको कहीं अपनी उम्मीद ही नजर नहीं आ रही, उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटियाँ खाली हो रही हैं, ये पैगाम। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम बाहर नहीं निकलती तो पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने जा रही हैं। अब नजर अगली खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आपको पता ही है कि अब जो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लाहौर के अंदर ATC ने फैसला दिया है थाना शादमान का, उसके हवाले से अब शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा साहब, उनको 10 कैद की सजा सुनाई गई। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफी हैं वो इस हवाले से खबरें उड़ा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाई हुई ना वो डील के नतीजे में हुई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, हालांकि आपको मालूम है कि इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब को यह ऑफर की गई थी कि आप माइनस इमरान खान पे आ जाएं, लेकिन वो नहीं माने थे। तो अब दोबारा जो है इस हवाले से अभी मैं ट्वीट देख रहा था 2 से 3 लोग की, उसके अंदर उन्होंने किया कि शाह साहब जनाब आ रहे हैं और शाह साहब जनाब माइनस इमरान खान साहब के ऊपर बात करेंगे और इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब एक मुकदमे में बरी हैं, उनके ऊपर अभी 5 मुकदमे और हैं, उनकी रिहाई का कोई चांस नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और उनके साफी ये खबरें उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को डिवाइड किया जाए, उनके लीडर को डिवाइड किया जाए कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ रहे हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर टोटल 5 मुकदमा था 9 मई के। वो तो आज वाले मुकदमे से साबित हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो 9 मई वाले दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन अब ये जो रिहाई की गई, एक तो दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें जी जो बंदा मुलविस नहीं था हमने उसको तो रिहा कर दिया, तो कौन कहता है अदालतें आज़ाद नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी PTI के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर डील करनी होती ना, वो 2 साल से जेल ना होते, वो डील करके आ गए होते।